एक वीडियो देखा जो हमारे फिटनेस ने बना के दिया कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा केमिकल कहाँ जाएगा। हमारा शरीर का सबसे पहले अंग जो है लीवर है। लीवर हमारा टॉक्सिन्स केमिकल से लड़ता है, क्योंकि उसको नेचुरल कमांड दी गई है। जैसे किसी भी सोसाइटी के गार्ड को या कमांड दी जाती है कि इनके मकान है, इनको जाने देना है, बाकी सब कुछ चेक करना है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि वहां पे अगर दंगा हो जाए, भीड़ अचानक से आ जाए, तो वो गार्ड कितने देर में चेक करेगा। ठीक इसी तरीके हमारे शरीर में लिमिट से 25 गुना ज्यादा जो टॉक्सिन केमिकल जा रहा है और हमारा लीवर उसको नहीं रोक पा रहा है, तो डिसऑर्डर हो जाता है। हमारे लीवर का मैकेनिज्म हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है कि कोई भी शरीर के अंदर जा रहा है तो केमिकल नहीं, उसको निकाल के बाहर करना है। कई बार आपने देखा खराब खाना खाने के वोमिटिंग करके लीवर बाहर कर देता है, लेकिन लिमिट से 25 गुना ज्यादा जब टॉक्सिन जाता है तो लीवर हमारा डिसऑर्डर हो जाता है। ये टॉक्सिन केमिकल हमारे लीवर में जमना चालू होता है, धीरे धीरे लीवर फैटी होता है। पहले स्लेगिश होता है, तो फैटी होता है, जब लीवर फैटी होना चालू होता है, फिर पहले लीवर में लड़ता है। तो आज देखेंगे सिटी में लोगों का जो पेट निकल रहा है, तो कुछ तो फैट है, कुछ तो लीवर का साइज बढ़ रहा है, लीवर फैटी हो रहा है। मार्केट में सबसे बड़ी बात, मार्केट का एक समस्या है कि लोग लीवर की जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं या एसजीपीटी और एसजीओटी की जांच कराते हैं, उसमें नहीं निकलता, बोलते मेरा लीवर तो नॉर्मल है। अरे इंटरनेशनल पैरामीटर को फॉलो करिए, जो भी डॉक्टर आप हमारे साथ सुन रहे हैं, इंटरनेशनल पैरामीटर को फॉलो करिए। लीवर को फाइबर स्कैन जांच कराइए, एक एक समस्या निकल के आ जाए, किस स्टेज का लीवर में टॉक्सिन से लीवर फैटी हो रहा है, लीवर में कौन सी जांच हो रही है। लेकिन फाइबर स्कैन की जांच के लिए जानकारी नहीं है, ये हम लोग जागरूक कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं निकलती है, ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट देने के बाद 3 महीने 4 महीने बाद फिर से फाइबर स्कैन करा रहे हैं, उनका नॉर्मल लीवर निकल रहा है, उनका शरीर भी बता रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर जब टॉक्सिन जाता है, फिर लीवर लगा, लीवर से लगने के बाद हमारी आंखों में गया, आंखों में जाएगा, क्योंकि जो भी खाना खाते हैं हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, बॉडी खाना खाया, खाना से रस बनेगा आंखों में, रस से अंदर फर्दर उसका जो प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारा रस से हमारा ब्लड बनता है, ब्लड से आगे बढ़ते हुए मज्जा, अस्थि और फिर अलग अलग चीजें बनती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर केमिकल गया तो केमिकल हमारे रस में भी होगा, रस से ब्लड बना, उसके अंदर भी केमिकल होगा, और आगे जो फर्दर बनता चला जा रहा है, तो हमारा रस से हमारा अस्थि बना, मज्जा बना, जो हड्डियों में होता है, वीर्य बना, वीर्य तक में केमिकल कम जा रहा है। तो हमारे नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके शरीर के अंदर जीन का डिसऑर्डर हो रहा है, बहुत सारा डिसऑर्डर हो रहा है, क्योंकि केमिकल हमारे शरीर के अंदर तक चला गया, सीवन तक चला जा रहा है। और उसके पहले हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल है, केमिकल टॉक्सिन्स, ये हमारा सबसे पहले ब्लड की सफाई हमारी किडनी करती है, जब किडनी हमारी सफाई करती है, लेकिन जब लिमिट से ज्यादा टॉक्सिन जा रहा है तो हमारी किडनी में स्टोन बन रहे हैं, सीरम पेप्टाइड बन रहा है, लोगों को स्वेलिंग आ रहे हैं। जब किडनी हमारा नहीं साफ है, तो ब्लड को साफ कर पाता है, तो ब्लड हमारा गंदा पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। यही अगर पैंक्रियाज में गया तो इंसुलिन सिक्रेशन कम हो गई, इंसुलिन सिक्रेशन जब कम हो जाएगी तो हमारी शुगर बढ़ना चालू हो जाएगी। यही केमिकल हार्ट में जा रहा है, हार्ट की क्षमता कम हो रही, उनकी क्षमता कम, और हमारे हार्ट की कम हो रही है, जिसको बोलते हैं कम पावर, थोड़ा सा चलते हैं सांस फूलने लगती है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ रही है, बहुत सारी समस्या आ रही है। यही टॉक्सिन ब्लड सर्कुलेशन से फेफड़े में गया, सांस की समस्या होना चालू हो गई। यही टॉक्सिन अगर हमारे शरीर में लीवर में गया तो लीवर की समस्या, क्योंकि वो पहले से लीवर पे जा रहा है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन से जॉइंट में चला गया, तो जॉइंट से हमारे कार्टिलेज जो हमारा सेल्युलर फ्लूइड का निर्माण करते हैं, सेल्युलर फ्लूइड कम बनता है, जो कहते हैं ग्रीस खत्म हो रहे हैं, फिर हमारे घुटने कार्टिलेज रगड़ना चालू होते हैं, घुटने हमारे रगड़ते हैं, हड्डियां आपस में रगड़ते हैं, जो जॉइंट की समस्या होती है। कहाँ समस्या है? केमिकल टॉक्सिन्स के कारण। इसी तरीके हमारे शरीर के अंदर जहां जहां हमारा टॉक्सिन केमिकल जाना, उस तरीके से बीमारियां हमारे शरीर में आ रहा है। थायराइड ग्लैंड से पहुंच गया, थायराइड ग्लैंड तक टीएसएच का सिक्रेशन कम हो गया, हमारे थायराइड की समस्या हो रही है। बॉडी का और एक मैकेनिज्म होता है, बॉडी के अंदर केमिकल टॉक्सिन अगर होता है, बॉडी उसको डिटेक्ट कर देता है, उसको डिटेक्ट करने के बाद
डिटेक्ट करने के बाद वो हमारा टॉक्सिन केमिकल जब जाएगा हमारा बॉडी लॉक कर देता है जगह, उसको गांठ बना देता है। अब वो गांठ बन गई, वो गांठ हमारे बने बने वही ट्यूमर है, वही कैंसर है। अब आप समझ सकते हैं कैंसर का समाधान क्या है, एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफिकेशन। आपने देखा भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने एक एक चीज एग्जाम्पल किया। वो लोगों ने मेरा नंबर मांग रहे हैं, कानपुर हेल्थ कमेटी फेसबुक चैनल है, उसके आप सर्च करिएगा, वहां से हमारे असिस्टेंट को नंबर मिलेगा, वहां से बात हो जाएगी इमरजेंसी पे, या आप अपने क्लाइंट को पूरे कंपनी के ट्रेडर के माध्यम से नंबर लेके आप सर्च कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि टॉक्सिन केमिकल जब लगातार शरीर के अंदर इस तरीके से बढ़ता चला रहा है, जिसको हमारा बॉडी मैकेनिज्म उसको एक जगह लॉक कर दिया, जिसको खत्म कर नहीं पा रहे और लगातार कैंसर जैसी समस्याएं हो रही है। आपने नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ को देखा, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देकर बताया कि किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन किया, किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट किया, डीआईपी डाइट को फॉलो किया, और जिस लेडी को डॉक्टर बोल रहे थे कि 4 हफ्ते से ज्यादा रही थी, वो लेडी नॉन कैंसरस हो गई। इस चीज को हम लोग बता सकते हैं, कैंसर पेशेंट को जो भी इलाज करा रहा है उसके इलाज के साथ केवल इम्यूजन प्रॉपर तरीके से दिया, बस इम्यूजन कितना देना है इसको आपको पता होना चाहिए। कई बार हमारे साथ के डॉक्टर जो हमसे पूछते हैं उनको, तो हमें डॉक्टर राजदीप दत्ता सचिव को उनका कोई को धन्यवाद अदा करेंगे, उससे हमें डोज सेट करानी पड़ती है। कई बार कैंसर पेशेंट को 2-2 ट्यूब 3-3 ट्यूब एक बार में देना पड़ता है, कभी तो 2-2 ट्यूब दिन में 3 बार देना पड़ता है। और सर ने हमको बताया कि डॉक्टर साहब इसको 28 ट्यूब जो हमारे एक साथ अगर कोई ले लेगा तो भी उसको कोई समस्या नहीं होगा। इसकी रिपोर्टेशन के पास की रिसर्च है। तो जब उस तरीके से देना जब चालू करते हैं तो हमारे शरीर पर रिजल्ट मिलना चालू कर मिलते हैं। आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं डॉक्टर से कि किस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है, किस तरीके से बड़ी समस्याओं को हम लोग ठीक कर पा रहे हैं। तो ये हमारे वेलनेस के अंदर पॉसिबल है, जिस तरीके के रिजल्ट है, सुपर नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके का रिसर्च है, जिसके कारण